नमस्ते। आज हम बारिश की एक ऐसी गहरी, एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने जा रहे हैं जो असल में हर एक बूंद में छिपी हुई है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ही आम सी लगती है ना? लेकिन असल में ये ब्रह्मांड की सबसे असाधारण यात्राओं में से एक है। तो चलिए, इसी ज़बरदस्त सोच के साथ शुरू करते हैं। ये बात हमें सीधा पानी की उस सदियों पुरानी उस साझा कहानी से जोड़ती है जो अरबों सालों से हमारी धरती पर घूम रही है। मतलब हमारी शरीर में पानी की हर एक बूंद हमेशा से यहीं इसी धरती पर मौजूद रही है। तो हमारी इस कहानी का हीरो है पानी का एक छोटा सा अणु। और इसकी ये शानदार यात्रा ये आसमान से नहीं बल्कि यहीं हमारी पृथ्वी से शुरू होती है। असम में सूरज से आने वाली गर्मी ही इस पूरे रोमांच की शुरुआत करती है। ये गर्मी पानी के अणुओं को इतनी ताकत दे देती है कि वो अपने लिक्विड फॉर्म से आज़ाद होकर एक अविश्वसनीय चढ़ाई शुरू कर देते हैं। इसी ऊर्जा की वजह से पानी के कण एक दूसरे से दूर भागते हैं और बस तरल पानी भाप में बदल जाता है। और ये मात्रा कितनी है? ये है 726 खरब लीटर। जी हाँ, इतना पानी हर साल समंदरों और जमीन से भाप बनकर हमारे वायुमंडल में ऊपर उठता है। मतलब किसी भी वक्त आसमान में लाखों करोड़ लीटर पानी मौजूद रहता है। तो अब हमारा पानी का अणु तरल से वाष्प में बदल चुका है। वो खरबों दूसरे अणुओं के साथ मिल जाता है और फिर शुरू होती है एक लंबी यात्रा, औसतन 10 दिनों में हजारों किलोमीटर का सफर। और जैसे जैसे ये भाप ऊपर उठती है ना, वो ठंडी होती जाती है। अणु धीरे हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आकर जमा होने लगते हैं और बस उन्हीं बादलों को बनाते हैं जिन्हें हम नीचे जमीन से देखते हैं। ये तो हुई बादल बनने की सीधी सरल फिजिक्स। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और यहीं पर आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। एक बादल बारिश में कैसे बदलता है? क्योंकि ये उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है कि पानी बस नीचे गिर जाएगा। असल में पानी को यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। देखिए, वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर पानी को मदद की जरूरत पड़ती है। वो इतना ज्यादा शुद्ध होता है कि 0 डिग्री से भी कम तापमान पर अपने आप जम ही नहीं सकता। तो यहीं से हमारी कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। पानी बर्फ बनना तो चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा। हमारा पानी का अणु मानो फंस गया है और अकेले अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। उसे जरूरत है एक न्यूक्लियस की, मतलब एक छोटा सा कण, एक बीज जिसके चारों ओर पानी की बूंद क्रिस्टल बनकर जम सके। और ये सहयोगी, ये रेगिस्तान की धूल हो सकती है, जंगल की आग का धुआं हो सकता है, या फिर कुछ और भी ज्यादा हैरान करने वाला। और यहीं पर सामने आता है हमारा पहला और शायद सबसे आश्चर्यजनक मददगार, एक ऐसा बीज जो हमारे ग्रह से नहीं बल्कि बहुत बहुत दूर अंतरिक्ष से आता है। अंदाजा है कि हर साल करीब 10,000 टन माइक्रोमीटियोराइट्स, मतलब अंतरिक्ष की धूल के छोटे छोटे कण हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं कि इंसान के बाल से भी पतले। तो होता ये है कि एक माइक्रोमीटियोराइट बादल में दाखिल होता है और पानी की भाप फौरन उसके चारों तरफ जमना शुरू कर देती है और बस एक बर्फ के क्रिस्टल का जन्म हो जाता है। सोचिए, किसी धूमकेतु से आया धूल का एक कण एक स्नोफ्लेक का दिल बन जाता है। और ऐसा दिन में करोड़ों अरबों बार होता है। चलिए, अब मिलते हैं बारिश की कहानी के दूसरे मददगार से। और ये वाला तो पहले से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये है एक जिंदा जीव। इसका नाम है सूडोमोनास सिरिंजी। ये एक आम सा बैक्टीरिया है जो पेड़ पौधों और फसलों पर रहता है, लेकिन इसमें एक अनोखी काबिलियत है। ये बर्फ बना सकता है और इसी ताकत का इस्तेमाल वो धरती पर वापस आने के लिए करता है। किसान इससे परेशान रहते हैं क्योंकि ये फसलों पर पानी को जमा कर उन्हें खराब कर देता है। तो ये है बारिश के दो गुप्त रास्ते। एक तरफ है बेजान अंतरिक्ष की धूल, तो दूसरी तरफ है एक जिंदा बैक्टीरिया। एक आता है बाहरी अंतरिक्ष से, दूसरा यहीं पृथ्वी के पौधों से, और दोनों ही पानी की यात्रा पूरी करवाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब हमारी कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, सफर का आखिरी हिस्सा, जब नया नया बना स्नोफ्लेक धरती की तरफ अपनी वापसी शुरू करता है। जैसे ही वो स्नोफ्लेक नीचे आते हुए गर्म हवा से गुजरता है, वो पिघलने लगता है और बस एक आखिरी बदलाव के साथ वो बारिश की एक बूंद बन जाता है। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स है। ठोस बर्फ से वापस तरल पानी में एक तरह का पुनर्जन्म जो इस पूरे चक्र को पूरा करता है।
लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ भी है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आसमान से पानी के अलावा कुछ और भी बरस जाए? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इतिहास में कई बार फ्लोरिडा में मछलियों की, इंग्लैंड में मेंढकों की, यहाँ तक कि बर्लिन में टैडपोल के अंडों की बारिश भी रिपोर्ट की गई है। और यकीन मानिए, ये कहानियां सच हैं। सिर्फ 20वीं सदी में ही ऐसी घटनाओं पर 600 से ज्यादा खबरें छपी थीं। तो इस रहस्यमयी बारिश के पीछे की वजह क्या है? वो है वाटर स्पाउट, मतलब एक ऐसा बवंडर जो पानी के ऊपर बनता है। ये इतनी तेजी से घूमता है, कभी-कभी 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा, कि ये पानी के साथ-साथ छोटे-मोटे जलीय जीवों को भी ऊपर खींच लेता है। और फिर जब ये बवंडर शांत होता है, तो ये सारे जीव बेचारों की तरह बारिश के साथ जमीन पर आ गिरते हैं। अब चलिए इस पूरी कहानी को वापस खुद से जोड़ते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हम सब इस ग्लोबल वाटर साइकिल से कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर 60% पानी से बना है और हमारा दिमाग तो 70% पानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब भी इस बारिश के चक्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। तो अगली बार जब बारिश हो तो जरा रुक कर सोचिएगा। बारिश की हर एक बूंद में एक पूरी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड को, करोड़ों साल पहले के डायनासोरों को और हम सबको एक ही धागे में पिरोती है। और ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती।